मौजूद है और बस्ती के अंदर जो है बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ हमने देखी। तरह तरह के बाल गणेश की जो मूर्ति से प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको एनिमेशन मूर्तियाँ, छोटे बाल गणेश की मूर्तियाँ, बड़े से बड़ी कलाकृतियाँ गणेश जी की बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नजर आएंगे। और भैया हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है, मैं राधेश्याम चक्रधारी। राधेश्याम चक्रधारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियों के धनी है। और भैया के हाथ में इतना अच्छा आर्ट है कि यहाँ पे खूबसूरत मूर्तियों के साथ, बाल गणेश के साथ, कलाकृतियों के साथ राजनाथ गांव में भी ये मूर्तियाँ जाने वाली है। हम बता रहे हैं आपको आने वाले समय में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने सालों से ये काम जारी है आपका? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को, जो गांव के जो कलाकार को उठाकर आप लोग मतलब पूरे शहर, पूरे सिटी, पूरे दुनिया में मतलब प्रचलित करते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कितने सालों से आप लोगों का ये सफ़र जारी है, ऐसी कलाकारी जारी है? ऐसे हमारे पूर्वजों का देन है ये। मेरे दादाजी करते थे, मेरा पापा जी करते थे, मेरा चाचा जी करते थे और मेरा लड़का करता है, मैं करता हूँ। मतलब मेरा लड़का चौथा पीढ़ी है। और हम लोग का मूल काम जो है सिर्फ मूर्ति बनाकर जीवन यापन करना। दूसरी बात यह है कि मैं एक ऐसे मतलब जो पढ़ लिख के बेरोजगार घूमते हैं लड़के, उसको मतलब प्रयास करता हूँ कि कलाकारी के मतलब अंदर आ जाओ और कलाकारी सीखो। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ नए युवकों को कि पढ़ना लिखना तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते पढ़ते हर युवक के हाथों में एक कला होना चाहिए, ताकि अपने भविष्य के लिए भी अच्छा रहता है और हमारे राज्य के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए मतलब एक नाम रोशन होता है। तो मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, सोच है कि हर युवक को एक कला साथ में पढ़ते पढ़ते रखना चाहिए। चाहे पेंटर बनो, कारपेंटर बनो, और ये बोलते हैं कि हाथ से कवि बनो, कोई भी एक कलाकार बनो, है ना, लेकिन एक कलाकार रहना चाहिए कला में। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने कि पढ़ाई तो निरंतर जारी रहती है, लेकिन एक कला जो होती है वो इंसान को सही, और कहते हैं ना कि दुनिया में आपसे आपका सब कुछ छीन सकते हैं लोग, लेकिन जो हुनर होता है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो एक जो हुनरमंद इंसान होता है वो कहीं भी अपना जीवन यापन कर सकता है। गाँव के लोगों को आपने इस तरफ रुख किया है कि वो आपके सहभागी भी बने, वो कुछ सीखे भी आपसे और उनको कम से कम एक रोज़गार भी मिले। तो गांव के लिए जो आप कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। सर, एनिमेशन के बारे में हमें समझाइए। ये जो आपका जो मोटो रहा है बाल गणेश एनिमेशन 3D, ये ऐसा है कि जैसा जैसा युग आया, जैसा जैसा समय आया, जैसे मैं बहुत सारा चीज़ में परिवर्तन देखता हूँ। पहनावा में परिवर्तन है, कटिंग में परिवर्तन है, खान पान में परिवर्तन है। तो हमारे देवी देवता का मतलब जो पसंद है वो भी परिवर्तन हो गया है, पूजा पाठ में परिवर्तन हो गया है। जैसे कि पहले के लोग पहले एक जगह बैठकर मतलब प्रवचन करते थे, भागवत सुनाते थे, गीता सुनाते थे, तो उसमें बड़ा सौम्य रूप रहता था। अब आज के दिनों में ऐसा हो गया है कि बाजा और नाचने नचाने वाला काम हो गया है ना। वैसे ही गणेश जी में भी मतलब आ गया है एक नया यूनिक, सबको यूनिक चाहिए। तो अभी जैसा कि बाल गणेश जी चल रहा है, हमारे पास है बाल गणेश जी बैठा हुआ है। तो ये अपन शास्त्र की बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे पार्वती माता थी तो उसने शंकर जी से नाराज होकर या कुछ भी वैसा, तो जंगल निकल गए वो, और जंगल निकलने के बाद अपने अंगों का मैल निकालकर गणेश जी का प्रतिमा बनाया। फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया, 60 में बता रहा हूँ, प्राण प्रतिष्ठा किया। फिर उसको अपना वो अंग रक्षक बना लिया, द्वारपाल बना लिए। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता शंकर जी को कि मुझे अपने पत्नी से मिलना चाहिए, गौरी जी से मिलना चाहिए, तो मिलने आए। तो गणेश जी ने द्वार में रोक दिया कि माँ स्नान कर रही है, आपको अंदर नहीं जाने। तो बोलते तुम कौन हो? मैं तेरा पुत्र हूँ। तो तुम मेरा पुत्र हो, तुम मुझे अंदर जाने के लिए मना नहीं कर सकते, मेरा पत्नी है, अर्धांगिनी है, आप मना नहीं कर सकते मेरे को कर। बोलते मानते नहीं। तो फिर उसने अपने त्रिशूल से उनका सर अलग कर देते हैं। सर अलग करने के बाद फिर वो ब्रह्मांड में उड़ जाते हैं।
फिर उसको आवाज़ से मतलब पार्वती को पता चलता है कि बाहर निकल के देखती है वो, अरे ये क्या कर डाला प्रभु जी, मेरे बच्चे को जीवित करो ऐसा करके। तो उसमें हाथी का वो सर जोड़ देते हैं, 60 में बतला रहा हूँ मैं, हाथी का उसका सर जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर पार्वती नाराज हो जाते, मेरा लल्ला इतना सुंदर था, इसको कैसे कर डाला आपने। उस समय पार्वती को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, तुम अपने लल्ला को जिस भी रूप में देखो उस रूप में सुंदर दिखेगा ऐसा करके। तो उस रूप में अगर हम कोई भी रूप में बनाते हैं तो ये पार्वती का मतलब ये है, शंकर जी का वरदान है। पप्पा जी को हम जिस रूप में बनाते हैं बड़ा सुंदर दिखती है। दूसरी बात ये है कि हम अगर विष्णु भगवान को बड़ा पेट, बड़ा कान ऐसा कुछ बना देंगे तो उसको विष्णु भगवान कोई नहीं बोलेगा, लेकिन गणेश जी को जिस स्वरूप में देखोगे उस स्वरूप में सुंदर दिखेगा। हिंदू धर्म का ही बहुत ही अच्छी बात, इसके पीछे की मिस्ट्री जो आपने बताई है वो वाकई में बहुत सही सिद्ध करके उसको मूर्ति के रूप में आपने जो साबित किया है वो काबिले तारीफ है कि जिस भी रूप में हम भगवान को देखते हैं, पूजा तो उसी की होती है जिसको हम मानते हैं, जिसकी हम करते हैं। लेकिन भगवान के जो अवतार हैं वो तरह तरह के भी हो सकते हैं। ऐसा शिव जी का वरदान दिया गया है गणपति पप्पा को, और उसी रूप में कलाकृति के रूप में, एनिमेशन के रूप में, बाल गोपाल के रूप में, बाल गणेश के रूप में जो हम कलाकृति बनाते हैं उसकी हम पूजा अर्चना करते हैं। और इसी का सौभाग्य, इसी का वरदान आप लोगों का निर्माण हो रहा है, उसके बारे में हमें बताएं। ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये मेरा सौभाग्य है कि पंच धातु का मूर्ति बनाने का काम चालू किया हूँ। ये हमारे छत्तीसगढ़ में बाहर के लोग बनाते थे, लेकिन कोरोना काल आया, उसमें मैंने प्रयास किया घर में बैठे बैठे कि मन में एक ऐसा विचार आ गया मेरा कि ये मिट्टी का मूर्ति चलेगा कि नहीं चलेगा, कोरोना काल कितने दिन तक रहेंगे। तो फाइबर और मेटल का मूर्ति मैंने बनाना शुरू किया और मेरा प्रयास सफल प्रयास रहा। और आज मैं छत्तीसगढ़ के अंदर में निगम का सरकारी काम जो है दे रहा हूँ। और अटल जी का मूर्ति है, वीर नारायण जी का मैंने जय स्तंभ चौक में मतलब 16 फीट का वीर नारायण जी बिठाया, बनवाया पार्टी वाले लोग, मतलब समाज वाले लोग। और तुम्हारे छत्तीसगढ़ महतारी बनाया, और तुम्हारा क्या बोलता है कि अटल जी का है, बिरसा मुंडा का है, अनेक हजारों मूर्ति मतलब मैंने अभी कोरोना काल के बाद मतलब मेटल से बना लिए हैं। एक पहला आदमी हो जो मतलब इतना कम समय में इतना ज़्यादा मूर्ति बनाया हूँ। और मैं तो कहता हूँ ये कहीं ना कहीं भगवान का मतलब मेरे साथ है, तभी जाके किया हूँ। और अभी मैं मेटल का मूर्ति 53 फीट का बनाने वाला हूँ, जो छत्तीसगढ़ के अंदर ही लगेगा। वो बनने के बाद मैं उसको बतलाऊंगा कि कहाँ का है, लेकिन 51 फीट का मूर्ति बनना शुरू हो गया। मेरे दूसरे वर्कशॉप में है, यहाँ नहीं है। मेरा एक वर्कशॉप है, वहाँ सिर्फ मेटल का काम होता है, पंचधातु का काम होता है और फाइबर का काम होता है। अभी तक का कोई एक ऐसा यादगार जो एकदम विश्व प्रसिद्ध हुआ हो आपके द्वारा? आपके राजनांदगांव में ही मतलब ऐसा हुआ है, जो लघु मंडल का ही बात है। और लघु मंडल वाले लोग मेरे से वो मूर्ति बनवाए, नहीं बाल समाज है, भूल हो गए, क्षमा चाहता हूँ, बाल समाज है, वो ऐसा मूर्ति बनवाया था नरसिंह अवतार। और नरसिंह अवतार बनाने के बाद मतलब वो फर्स्ट आया, मेरे को 5-7 साल से फर्स्ट प्राइज लिया वहाँ से, राजनांदगांव से, झांकियों से। और वो बाहर से लाते थे, नागपुर, पुणे, बॉम्बे से मूर्ति लाते थे। लेकिन एक नंदू पुत्रा जी ने मुझे अपना मित्र समझकर अपने पार्टी का काम दिया, और उस पार्टी में मैंने काम करके दिखाया। वो अद्भुत सीन था। आज तक मैंने प्रयास किया उस टाइप का नरसिंह अवतार बनाने के लिए, लेकिन मैं नहीं बना पाया। उसमें मोमेंट था, पूरा उंगलियों का था, जबड़ा का था, सर का था, कमर का था। लेकिन मैं मेरा उम्र था उस समय 17 साल का था। मैं उस दिन को याद करता हूँ कि ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मेरे साथ ईश्वर ने आकर मुझे साथ दिया, तब वो काम हुआ। वो मेरे लिए यादगार काम है। और मेरा जो कलाकृति जो बढ़ा है, ये राजनांदगांव के भूमि से ही बढ़ा है। वहाँ मैंने 5 साल यहाँ से जाकर काम किया हूँ, और उस धरती को, उस भूमि को, उस शहर को, उस सिटी को मैं कभी नहीं भूल सकता।
मैं जितना मतलब आप कर रहे अपना माँ से प्रेम करता हूँ, राजनांदगांव की जितने भी जनता मुझसे प्रेम करता है। राजनांदगांव की जनता से इतना प्रेम करते हैं चक्रधारी सर कि उनके लिए आज भी वो एक कुछ करना चाहते हैं और उनकी ये यादगार जो चीज़ें हैं जो वो दे रहे हैं राजनांदगांव की जनता को गणेश उत्सव के रूप में, वो वाकई में एक यादगार पल है, एक यादगार त्योहार है हमारे लिए। क्योंकि इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ जब राजनांदगांव पे सजती है, राजनांदगांव का माहौल, राजनांदगांव की चकाचौंध जो है वो देखते ही बनती है, क्योंकि हाथों में ईश्वर ने दिया हुआ है। दावा न्यूज़ में बने रहिए निखत परवीन खान के साथ, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से।